आप जानते हैं ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना यानी कि सांस छोड़ना, दोनों जो प्रक्रिया होता है उसे ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है? तो आप लोग जो है पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कितना अच्छा आपको ह्यूमन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको डायफ्राम है, ये डायफ्राम आपको डायफ्राम के नीचे जो है लंग्स पड़ा होता है। 2 लंग्स होता है जो बाइलोब यानी कि 2 लंग्स होता है, और राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स। तो 2 लोब्स लंग्स होता है। लंग्स में जो है आपको एक राइट लोब्स में जो है 3 लोब होता है, सुपेरियर, राइट सुपेरियर और राइट इन्फीरियर और राइट मिडिल जो होता है राइट लंग्स में। और उसके बाद लेफ्ट लंग्स में जो है लेफ्ट सुपेरियर और लेफ्ट इन्फीरियर होता है। ये आपको 2 होता है लेफ्ट में, और राइट में 3 होता है। ये उसके साथ जो जुड़ा होता है ब्रोंकियो से सीधे आपको ट्रैकिया जुड़ा होता है। ट्रैकिया में एक कार्टिलेजिनस होता है जो प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करता है और ट्रैकिया से होते हुए लैरिंक्स, फाइनिक्स और सीधे बक्कल कैविटी, जो आपको खाना भोजन खाते हैं वो जो होता है वहाँ बक्कल कैविटी होता है। सीधे वो नोस्ट्रॉल से सीधे आपको ऑक्सीजन आता है सीधे ट्रैकिया से होते हुए, लैरिंक्स फाइनिक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाता है, जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और सीधे ये लंग्स में जाता है। लंग्स में जा कर के आपको जो है लंग्स में एक ब्रोंकियो से होते हुए लंग्स में एल्वोलाई में पहुंचता है। एल्वोलाई जो बहुत बड़ा गुच्छा की तरह होता है, जैसे अंगूर की गुच्छा होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई जो है आपको एल्वोलाई में जो है बहुत सारा एल्वोलाई होता है, एक गुच्छा की तरह होता है। इसके आसपास जो है तो नर्व जिसको आर्टरी और वेन बोलते हैं। आर्टरी और वेन में जो है आर्टरी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन आरबीसी आपको बहुत ये गोला की तरह दिखाई दे रहा होगा, ये आरबीसी है। ये आरबीसी आपको ये ब्लड में घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा, ये जो घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा आरबीसी जो है लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पकड़ता है और सीधे हर एक सेल तक पहुंचाता है। उसी दौरान जो है आपको लंग्स में जो ऑक्सीजन जो आरबीसी में जो नर्व्स में आर्टरी वेन में जो आरबीसी में जो उसमें जो CO2 होता है उसको सीधे एक पोर के थ्रू लंग्स में भेजता है। लंग्स में भेज कर जो है लंग्स से होकर के ये CO2 जो है आपको सीधे जाता है आपको ब्रोंकियोल से होकर के आपको ब्रोंकिया में जाता है। ब्रोंकिया में होते हुए आपको सीधे आपको ब्रोंकिया से होकर के लंग्स के होते हुए ट्रैकिया और लैरिंक्स फाइनिक्स से होते हुए सीधे बाहर निकल जाता है। इसे एक्सहेलेशन कहते हैं। सांस को आना और सांस को छोड़ना उसे ब्रीथिंग कहते हैं। दोनों प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं, और सांस को लेना इंहेलेशन बोलते हैं, और सांस को छोड़ना एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा बहुत सारा अंगूर के गुच्छा की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको ये एल्वोलाई है, और ये आपको ऑक्सीजन निकलता है और CO2 निकलता है, ऑक्सीजन लेता है। तो आपको फिर से देख लेते हैं कि ये लंग्स, इसी तरह का जो हम सांस लेते हैं उसे लंग्स कहते हैं। पूरे लंग्स में जो लंग्स से ही एक्सचेंज होता है। आपको रिब्स दिखाई दे रहा होगा, अभी रिब्स में पीछे बैकग्राउंड में जो है आपको रिब्स दिखाई दे रहा होगा। रिब्स के अंदर जो है आपको 2 लोब होता है, यानी कि 2 लंग्स होता है। लंग्स जिसको फेफड़ा बोलते हैं हिंदी में उसको, और इसमें राइट लंग्स में जो है 3 पार्ट होता है, राइट सुपरियर, राइट इंफीरियर और राइट मिडिल बोलते हैं। और लेफ्ट लंग्स जो होता है उसमें 2 पार्ट होता है, इसीलिए स्मॉलर लंग्स जो होता है लेफ्ट होता है, लेफ्ट सुपेरिया और लेफ्ट इन्फीरिया, और दोनों लंग्स से जुड़ा होता है ब्रोंकियो से जुड़ा होता है और ट्रैकिया के साथ जुड़ा होता है। तो ट्रैकिया में एक कार्टिलेजिनस होता है, उसको सीधे वो जो ऑक्सीजन लेंगे नोस्ट्रॉल के थ्रू जो ऑक्सीजन आता है आपको विंड पाइप में सीधे आपको ब्रोंकियो से होकर के सीधे लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्रोंकियो से होकर ब्रोंकियोल में जाता है। बहुत सारा आपको प्राइमरी ब्रोंकियो, सेकेंडरी ब्रोंकियो, टर्सरी ब्रोंकियो होता है, और ये जो
होता है एल्वोलाई तक पहुंचता है ऑक्सीजन, और O2 जो होता है ऑक्सीजन पहुंचता है एल्वोलाई में। ये जो गुच्छा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये गुच्छा ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई में बहुत सारा आपको पोर दिखाई दे रहा, उसी के बगल साम आसपास जो है आर्टरी वेन घूमते रहता है, आर्टरी वेन रहता है जिसमें RBC प्रेजेंट रहता है। RBC कहने का मतलब RBC रेड ब्लड सेल, और WBC बहुत सारा रहता है, वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन को कैरी करता है, सीधे जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, पकड़ता है, और ये हर एक सेल तक पहुंचाता है। जैसे आर्टरी हमारे शरीर में सब जगह फैला रहता है, वो हर एक सेल तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है आपको। उसके बाद उसी बीच में जो है आपको CO2 जो है CO2 को देता है उसको, और फिर वापस कर देता है। इसे हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन बोलते हैं। दोनों प्रक्रिया साथ साथ होते रहता है। मान लीजिए सांस लेते हैं और सांस जो छोड़ते हैं, सांस को लेना इनहिलेशन और सांस को छोड़ना एक्सहिलेशन, जो दोनों सेम प्रक्रिया है। इसे पूरे दोनों प्रक्रिया को हो ब्रीथिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में सांस कैसे लिया जाता है, सांस कैसे छोड़ा जाता है। सांस लेना और छोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो आदमी को बेहोश हो सकता है सांस के बिना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना राय ज़रूर दें। थैंक यू।